मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 मैथ्स मेंसुरेशन, जो कि है चैप्टर नंबर 11। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हॉट्स क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा चैप्टर 11, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है क्वेश्चन 4 और ये हॉट्स है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मेंसुरेशन का ये हॉट्स क्वेश्चन 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है फ्रेंड जाइए देखिए। और फिलहाल मैं आपके लिए लाई हूँ हॉट्स क्वेश्चन 4। 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज हम करेंगे 4। फ्रेंड चलिए करते हैं और देखते हैं कि इस हॉट्स क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन की गिवन फिगर now drawn to cell consists of a semicircle and a rectangle. The diameter of the semicircle is 14 cm. The area of the shaded part is 40 cm. What is the area of the whole figure? तो एक फिगर है, वो फिगर कौन सा है? वो फिगर ये है। आई होप आप सब फिगर देख पा रहे हैं। इसमें एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेमी सर्कल, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। तो डायमीटर है सेमी सर्कल का, वो क्या है? 14 सेंटीमीटर। ये जो हमारा सेमी सर्कल है इसका डायमीटर क्या है? 14 सेंटीमीटर। जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया क्या है? 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया 40 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द होल फिगर? तो अब हमें इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें ये 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ABCD। अब हम देखेंगे कि हमारा सही आंसर क्या है। सबसे पहले हम इस फिगर को क्या कर देते हैं? नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम सेमी सर्कल को नाम, ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं। तो A, B, C, D। ये रहा हमारा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। फिर अब हम इस रेक्टेंगल को नाम दे देते हैं। तो यहाँ हम डाल लेते हैं E, F, G, H। ठीक है। अब हमसे कहा है कि ये जो एरिया है, जिसे मैंने ब्लू से पूरा कलर कर दिया है, यो आप सब देख पा रहे हैं कि मैंने कौन से एरिया को ब्लू से कलर किया है। ये है हमारा एरिया। ये जो है इसका एरिया हमें क्या दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो हमारा एरिया है इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। इसका हमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमसे कहा है कि ये जो हमारा सेमी सर्कल है, ये जो इसका डायमीटर है क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। एक तरीके से क्वेश्चन इजी है। अब हम देख लेते हैं कि इसको आखिर सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड फिगर या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या है? ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि AB इंटू AD क्या है? 40 है, क्योंकि जो हमारा शेडेड पार्ट है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आप देखने से पता लगा सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है। हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा शेडेड पार्ट है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ।
तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इंटू ए डी क्या है हमारा 40, क्योंकि ए बी हमारा लेंथ हो गया और ए डी हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। सो अब हमें देखना होगा कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें ए बी, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ए डी की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए डी की लेंथ निकाल सकते हैं। अब ए डी की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ समझिए कि ये जो हमारी लेंथ है जिसे मैंने येलो से हाईलाइट किया है, और ये जो हमारी लेंथ है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होंगे। क्योंकि अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8। यानी कि ये क्या है हमारी, ये है हमारी लेंथ और ये है हमारी ब्रेथ। तो लेंथ तो हमें क्या पता लग गई, 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ हमें पता नहीं लगी है। लेकिन इस पूरे इस शेडेड पार्ट का एरिया हमें पता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ब्रेथ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, बाकी ये वैसे तो क्वेश्चन आसान है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम क्या कह सकते हैं, ए बी इंटू ए डी 40। तो ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, 40 अपॉन 8। तो यहाँ से हमारे ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हमने क्या निकाल लिया, ए डी की लेंथ निकाल ली, यानी कि एक तरीके से हमने ब्रेथ निकाल ली उस शेडेड पार्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमने ए बी की लेंथ हमें ऑलरेडी पता थी, वो क्या था, 8 सेंटीमीटर। और अब ये 8 सेंटीमीटर कैसे आया ए बी की लेंथ, सो वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एफ डी है वो किसके इक्वल होगा, एफ ए माइनस डी ए। ठीक है, अभी मैं आपको फिर से फिगर की तरफ ले जाती हूँ और फिर समझाती हूँ कि ये हमारा एफ डी कहाँ है और ये मैंने कैसे कह दिया कि एफ डी क्या है। सो एफ हमारा यहाँ है, डी हमारा यहाँ है। यानी कि अब हम कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं उसे हम फिर से हाईलाइट कर देते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, इसकी बात कर रहे हैं। जो लेंथ है हमारी, ये तो ब्रेथ है हमारी, इसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ देखिए कि हमें इस पूरे फिगर का ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कह सकते हैं कि हाइट दिया हुआ है। ठीक है, इस पूरे फिगर का हमें हाइट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अब हमें डी ए की लेंथ या ए डी की लेंथ क्या पता लग चुकी है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमें किसकी लेंथ पता लग जाएगी, एफ डी की। ठीक है, इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो ये पूरा बचेगा, ये इतना हिस्सा, और इसका क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि एफ डी इज इक्वल्स टू एफ डी इज इक्वल्स टू
एफ ए माइनस डी ए, ठीक है, एफ ए माइनस डी ए हो गया। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि एफ डी क्या हो गया, एफ ए माइनस डी ए। तो एफ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एफ डी है वो क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इस पूरे फिगर का क्या कर सकते हैं, एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम एक लाइन बना लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ होल फिगर, एरिया ऑफ होल फिगर, होल फिगर मतलब कि अब हम पूरे फिगर का निकाल रहे हैं। अब एरिया ऑफ होल फिगर किसके इक्वल होगा, ठीक है, तो वो इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ ई सी डी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एरिया किससे बना हुआ है, सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल से। तो इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, तो ये रेक्टेंगल एफ ई सी डी और ये सेमी सर्कल। तो पार्ट में हम कर लेते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होता है, L इंटू बी। फिर से लिख लेते हैं इसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी। तो अब हमें हमारी लेंथ ब्रेथ पता है रेक्टेंगल की, और अब हम उसे से बस उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर। और अब हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, क्योंकि अभी हमने लिखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेमी सर्कल देख लेते हैं कैसे होता है और सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है। ये जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल है, इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। ये एक सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारा सेमी सर्कल नंबर 1, एंड ये क्या है हमारा सेमी सर्कल नंबर 2, यानी कि 2 सेमी सर्कल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सर्कल, ठीक है। तो
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल is half of सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, अभी इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कहा था कि सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है। तो सर्कल का हाफ का क्या मतलब है कि 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का एरिया और उसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया। तो हम सीधे से ये कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो हमारे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई की वैल्यू ऑब्वियसली आई होप आप सबको पता होगी 22/7। तो हाफ, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, मैंने ये हो गया हमारे सर्कल का एरिया और इसका हाफ। सो 11 और फिर 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अभी हमने क्या लिखा है पूरे फिगर का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हम इनको प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ होल फिगर is equals to 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 77 प्लस 72 क्या होता है, 149 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही होगा फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। वन 149 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। तो हमें अब ऑप्शन में करेक्ट आंसर को टिक करना होगा। सो अब हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी 149 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या कोई भी इस वीडियो में कोई पार्ट नहीं समझ आया, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड डू टेक केयर।